Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 3rd of chapter forms of business organization, in which we are going to discuss about cooperative organization. Okay? जो कोऑपरेटिव फॉर्म है बिजनेस की वो क्या है, डिफरेंट फॉर्म है बिजनेस एंटरप्राइज की. इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प करना और अपने सोसाइटी के मेंबर्स की हेल्प करना. ओके तो ये क्या करती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से काम नहीं करती. क्लियर. तो सिंपली अगर हम इनका मीनिंग कंसीडर करें तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं. और ये प्रिंसिपल है जो हमारे पास ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच प्रिंसिपल के ऊपर अपना वर्क करती हैं. क्लियर. और ये क्या है, इनमें जो मिनिमम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए. क्लियर. और ये इनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है. और ये क्या करती हैं, अपनी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं. और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो क्या कर सकती हैं, इजीली लोन भी रेज कर सकती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्लियर. तो ये था हमारे पास सिंपली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग. क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. ओके. फर्स्ट है हमारे पास वॉलंटरी एसोसिएशन. नेक्स्ट है हमारे पास लीगल स्टेटस. नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल. नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस मोटिव. एंड द लास्ट वन इज इक्वल वोटिंग राइट्स. इक्वल वोटिंग राइट्स. ओके. फर्स्ट है हमारे पास वॉलंटरी एसोसिएशन. जो ये सोसाइटीज होती हैं ये क्या करती हैं, अपनी विल के अकॉर्डिंग एंटर करती हैं सोसाइटी में और अपनी विल के अकॉर्डिंग ये क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं. क्लियर. बाय गिविंग अ नोटिस. एक नोटिस देके अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपनी सोसाइटी से अगर ये एग्जिट चाहती हैं तो ये नोटिस देके एग्जिट कर सकती हैं. क्लियर. यानी कि ये क्या कर सकती हैं, कोई भी सोसाइटी ज्वाइन कर सकती हैं. जैसे जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. क्लियर. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. यानी कि ये क्या है, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन्होंने एक ही सोसाइटी को ज्वाइन करना है. क्लियर. यानी कि ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग कोई भी सोसाइटी चूज कर सकती हैं. क्लियर. सेकेंड है हमारे पास लीगल स्टेटस. जो स्टेटस होता है कोऑपरेटिव और सोसाइटीज का वो क्या होता है, लीगल होता है. क्लियर. यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको रजिस्टर्ड करवाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना क्या होता है, कंपल्सरी होता है. क्लियर. आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो उनका नेम है वो क्या हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है. और जो उनकी एंटिटी है वो भी क्या होती है, सेपरेट होती है. यानी कि जो सोसाइटी होती है और जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एंटिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. क्लियर. अगर कोई मेंबर सोसाइटी से एग्जिट करता है तो जो सोसाइटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं जो उनकी लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. क्लियर. जहां तक उन्होंने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कंट्रोल होता है वो किन के हाथ में होता है, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उनके हाथ में ही होता है. वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस मोटिव. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना. क्लियर. ये प्रॉफिट मोटिव के पर्पस से काम नहीं करती. क्लियर. लास्ट है हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्लियर, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं सबको क्या होते हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं. क्लियर. यानी कि 1 मैन 1 वोट. क्लियर. इस प्रिंसिपल को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. चाहे कोई शेयर होल्डर है, क्लियर, चाहे उसके पास 1000 शेयर है, चाहे कोई शेयर होल्डर है उसके पास 10 शेयर है, ठीक है, बट उनको क्या इक्वल राइट्स हैं वोट करने के. क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर. फर्स्ट है हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट्स. इक्वल वोटिंग राइट्स. सेकंड है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी. थर्ड है हमारे पास स्टेबल एक्जिस्टेंस. फोर्थ है हमारे पास सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिकल फंक्शनिंग.
नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज ओपन मेंबरशिप। ओके, फर्स्ट है हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट। जो मेरिट्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें फर्स्ट है हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको क्या होते हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, चाहे किसी के पास 1000 शेयर्स हैं, चाहे किसी के पास 10 शेयर्स हैं। क्लियर, सबके लिए क्या है, वन मैन वन वोट वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है सारे मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, जहां तक उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। क्लियर, यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या है, क्लेम नहीं कर सकते उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेबल एग्जिस्टेंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो सोसाइटी है, ठीक है, जो उनकी एंटिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर। इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो क्या करती हैं, अपनी फंक्शनिंग को कॉन्टिन्यूसली करती हैं, यानी कि उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है और टैक्स में भी कंसेशन देती है। क्लियर, यानी कि इस तरह से क्या करती है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प करती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। जो फंक्शनिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वो क्या है, इकोनॉमिकल है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो भी काम है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितना भी काम होता है वो सारे कौन करते हैं, मेंबर्स खुद करते हैं। क्लियर, जिसकी वजह से जो मिडल मैन है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं और आगे फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को कम प्राइसेस पे अवेलेबल करवाते हैं। तो इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू फॉर्म। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनको फॉर्म करना भी क्या है, इजी है, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये क्या है, इजिली फॉर्म हो जाती है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है हमारे पास ओपन मेंबरशिप। जो मेंबरशिप है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वो भी क्या है, ओपन है, यानी कि कोई भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, कास्ट, रिलीजन और क्रीड के बेसिस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी भी पर्सन को कि वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। क्लियर, यानी कि सारे पर्सन्स क्या है, यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी पर्सन है वो क्या कर सकता है, इजिली ज्वाइन कर सकता है और इजिली एग्जिट कर सकता है। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड कैपिटल, सेकेंड है हमारे पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ सीक्रेसी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, एंड द लास्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। ओके, फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड कैपिटल। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्लियर, जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्लियर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्लियर। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है हमारे पास कैपिटल के वो क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनमें जो सारा वर्क है, ठीक है, वो किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मेंबर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनके पास इतने फंड भी नहीं होते कि वो बाहर से कोई एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकें। क्लियर। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सही से अपनी वर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाती। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ सीक्रेसी। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनमें कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो सारे मेंबर्स क्या करते हैं, कलेक्टिवली लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, सीक्रेसी के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, यानी कि जो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है, टैक्स में कंसेशन देती है। ठीक है, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करती है, ज्यादा इंटरफेयर करती है इन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज पे क्या करती है, ज्यादा एक्सेसिव में क्या करती है, कंट्रोल करती है।
क्लियर। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वर्क एक्टिविटीज को सही ढंग से परफॉर्म करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनका कोई भी पर्सन क्या है, इजीली उनका मेंबर बन सकता है। क्लियर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो। क्लियर, तो यहाँ पे जो अलग अलग बैकग्राउंड से जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, रिजिड एटीट्यूड अपनाते हैं दूसरे मेंबर्स के अगेंस्ट। तो इससे क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट के चांसेस अराइज होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हमारे पास डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या होती है, कंज्यूमर का ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से गुड्स और रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं ताकि जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट किया जा सके। क्लियर। जो इसमें प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, आपस में सारे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वो क्या होता है, इजीली रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवाना। क्लियर, यानी कि और सेकंड हमारे पास क्या है कि जो मिडल मैन है, ठीक है, उसको क्या करना, एलिमिनेट करना। क्लियर, और क्या करना, और जो सोसाइटी है उसके बेनिफिट के लिए काम करना। क्लियर। सेकंड है हमारे पास प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर का एक क्या होता है, ग्रुप होता है। क्लियर, जिनको क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है कि हम क्या करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कहाँ से अरेंज करेंगे, मशीनरी कहाँ से अरेंज करेंगे। तो ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, टू टाइप के हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि जो क्या करते हैं, जो इनपुट्स को, ठीक है, इनपुट रॉ मटेरियल मशीनरी को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। और जो सेकंड प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स मशीनरी का यूज करके आगे प्रोडक्शन करते हैं उसको आगे क्या करते हैं, ये सेल करते हैं। क्लियर। जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या होता है, प्रोडक्शन करना। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको कम प्राइसेस पे अवेलेबल करवाना, ठीक है, और जो सोसाइटी है उसके बेनिफिट के लिए काम करना। यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ये सारे मेंबर्स क्या करते हैं, जितनी यूनिट सेल करते हैं उस अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है उसमें क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया है वो प्रॉफिट मार्जिन पे सेल नहीं हो रहा। तो ये जो सोसाइटीज होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उनको बेस्ट प्राइस अवेलेबल करवाने में। क्लियर। ये क्या करती हैं, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो सर्विस एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी एक्टिविटीज को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। क्लियर। ताकि जो मिडल मैन है, ठीक है, उसको बीच में से क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जा सके, और जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, यानी कि उसको डायरेक्ट प्रॉफिट अवेलेबल हो सके। जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं प्रोड्यूसर ने वो क्या करना, कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाना। क्लियर। और मतलब जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, उनको बेटर प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल करवाना। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, जो ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको इंश्योर करना, सच मेजरिंग, अकाउंटिंग एंड वेटिंग। क्लियर। और जो लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोड्यूसर है उनको बेस्ट प्राइस अवेलेबल करवाना। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज होती हैं उनमें क्या होता है, स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सोसाइटीज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ताकि जो मैकेनाइज्ड तरीके से जो फार्मिंग है वो की जा सके। क्लियर। क्योंकि उनके पास क्या इतने फंड्स नहीं होते, और जो उनका लैंड का एरिया होता है वो भी क्या होता है, काफी फ्रेगमेंटेड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सही से अपना जो
अपनी क्रॉप को उगा के सही प्राइस गेन नहीं कर पाते। तो जो ये सोसाइटीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए काम करती हैं। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको मैकेंडाइज फार्मिंग के नए नए तरीके बताना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स अवेलेबल करवाना, क्लियर, ताकि जो उनकी क्रॉप है, ठीक है, उनकी जो फर्टिलिटी है उनको इंक्रीज किया जा सके। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको कम रेट पे लोन अवेलेबल करवाना ताकि वो बेटर तरीके से अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो फार्मर्स हैं उनको इकोनॉमिकल और सोशली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है इसमें हम उन मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं जिनको क्या है इजीली लोन और क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाता। तो जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन पर्संस को लोन अवेलेबल करवाते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्लियर। ये मेनली क्या करते हैं कि अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और जो नीडी पर्संस होते हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल करवाते हैं, क्लियर। तो जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, सेविंग हैबिट्स को एनकरेज करना और जो जिनको नीडी पर्संस हैं, ठीक है, नीडी पर्संस को क्या करना, लोन और क्रेडिट अवेलेबल करवाना। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या है कि अपने मेंबर्स को जो मनी लेंडर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं ये क्या करती हैं, अपने जो मेंबर्स हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करवाती हैं, क्लियर। ये क्या करती हैं, एक बिग प्लॉट को क्या कर लेती हैं, परचेज कर लेती हैं और उसमें क्या करती हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स बना देती हैं और आगे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या करती हैं, जो फ्लैट्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अवेलेबल करवाती हैं, क्लियर, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करती हैं, क्लियर। इनमें से जो कुछ हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकें, क्लियर। जो ये सोसाइटीज होती हैं वो ज़्यादा क्या होती हैं, अर्बन एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का वो क्या होता है कि जो अपने मेंबर्स हैं उनको क्या करना, एकोमोडेशन एरिया प्रोवाइड करवाना, क्लियर। यानी कि सेकंड है हमारे पास इंस्टॉलमेंट बेसिस पे उनको क्या करना, फ्लैट्स अवेलेबल करवाना, यानी कि अपने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करना कि वो कम कॉस्ट पे हाउसेज को परचेज कर सकें। और लास्ट है हमारे पास कि उनको अदर अमेनिटीज प्रोवाइड करवाना सच एज park, road and street lights, etc. Okay, so this is the end of part 3rd of chapter forms of business organization in which we have discussed about cooperative organizations. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।